नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार का आदेश, सरकारी स्कूलों के छात्रों को 15 नवंबर तक हर हाल में दे पोशाक, स्कूलों को करें चकाचक। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने हर हाल में सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को 15 नवंबर तक पोशाक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोशाक की राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में शीघ्र भेजने को कहा है, ताकि बच्चे समय से पूर्व पोशाक खरीद सके। सचिव ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों की JCERT रातू में हुई बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि विभाग की दिशा निर्देश का अनुपालन दी गई समय सीमा के अंदर होना चाहिए। बैठक में सभी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के भी पदाधिकारी उपस्थित थे। पदस्थापन के बाद सचिव की जिला के पदाधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी। हेमंत कैबिनेट ने दिवाली में दिया तोहफा, झारखंड सरकार ने लिए एक साथ 25 बड़े फैसले। झारखंड में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के डाटा को यूनिफाइड डिजिटल डाटा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए PMU गठन का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए 7 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। 5 नवंबर से सभी स्कूलों में चलेगा किक फॉर झारखंड। JEPC ने जारी किया शेड्यूल। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से किक फॉर झारखंड नाम से यह प्रतियोगिता 5 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और हाई स्कूलों के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व मॉडल विद्यालय के लाभार्थी भाग लेंगे। JEPC ने इसके आयोजन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थी के बीच अनुशासन, नेतृत्व क्षमता का विकास, टीम भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना व निर्णय लेने की क्षमता समेत सर्वांगीण विकास अवधारणा के साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आलमगीर आलम ने कहा, हर विभाग में नियोजन होगा। खुंटी के कर्रा में आयोजित समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं, हर विभाग में नियोजन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के बनते ही कोरोना संकट आया, उससे भी हमने निपटने का उत्कृष्ट कार्य किया। अब सरकार दलितों और पिछड़ों गरीबों के घरों तक अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं पहुंचा रही है। वैसे लोग जो प्रखंड कार्यालय पहुंच नहीं पाते हैं, उनके घरों में अधिकारी पहुंच रहे हैं। आलमगीर आलम ने कहा कि शिविर में आने वाले सभी आवेदनों का निष्पादन होगा। उन्होंने सरकार के कामों में हाथ बटाने को कहा, जिससे सही ढंग से योजनाएं धरातल पर उतर सके। कटार से काट देने का भय दिखाकर फूफा ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपित उसका फूफा निकला। जानकारी के अनुसार कटार से काट डालने का भय दिखाकर उसने अब तक नाबालिग के साथ लगातार 3 बार दुष्कर्म किया है। जब नाबालिग विरोध करती थी तो आरोपित कभी पत्थर से कुचल देने, तो कभी कटार से गला काट देने, तो कभी भाई व माँ बाप को काट देने की धमकी देता था। दुष्कर्म की घटना के बाद नाबालिग 2 दिन तक घर में अकेली रोती रही। उसके बाद उसके पिता गंभीर बीमारी के कारण आदित्यपुर स्थित अस्पताल में इलाजरत है। मां अस्पताल में बीमार पति की देखभाल कर रही थी। गुरुवार की रात घर में अकेला देखकर लगभग 12 बजे आरोपित घर में घुसा और नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूस झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। नीतीश कुमार से आगे निकले हेमंत सोरेन। बिहार में 5 करोड़, झारखंड में 30 करोड़ सब्सिडी, एथेनॉल पर खेला बड़ा दांव। झारखंड में एथेनॉल के उत्पाद को लेकर बनी नीति को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था में झारखंड में इससे संबंधित फैक्ट्री खोलने पर निवेशकों को 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि बिहार में अधिकतम सब्सिडी की सीमा 5 करोड़ से 6 गुना अधिक है। बिहार में कैपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा कुल निवेश के हिसाब से 15% अथवा 5 करोड़ रुपए है, जबकि झारखंड में कुल निवेश के हिसाब से 25% अथवा अधिकतम 30 करोड़ तक रुपए की सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश। MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने के सवाल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर चीज को राष्ट्रवाद, हिंदी, ये सबके भाजपा लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इतना ही बढ़िया इनका इरादा है तो हमारे 24 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दे। दरअसल यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। झारखंड सरकार ने होमगार्ड को दी बड़ी खुशखबरी। सरकारी कार्यालयों में गृह रक्षकों की तैनाती का सख्त आदेश।
गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन की एडीजी सुमन गुप्ता ने गृह रक्षा वाहिनी के सभी जिला समादेष्टा को सख्त आदेश दिया है कि वैसे सरकारी कार्यालय जहां निजी सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं वहां उनके स्थान पर गृह रक्षकों की तैनाती सुनिश्चित कराएं। एडीजी ने यह भी कहा है कि पूर्व में भी अनुपालन पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, जो कार्य प्रणाली की उदासीनता को दिखा रही है। एडीजी के आदेश पर गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन के डीआईजी ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट, 27 संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे अधिकारी, 5 QRT गठित। धनतेरस दीपावली के लिए शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए शहर में थानों के पुलिसकर्मियों व गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाजारों में सादे लिबास में भी पुलिस तैनात रहेगी। धनतेरस बाजार विशेष तौर पर गहनों व बर्तनों की दुकान के आसपास विशेष चौकसी रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्त निर्देश जारी किया है। किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए QRT, अग्निशमन व बाइक दस्ते का गठन किया गया है। रांची पुलिस ने कुछ स्थानों को संवेदनशील माना है। ऐसे में 27 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस अधिकारी टीम के साथ रहेंगे। जमशेदपुर से जल्द शुरू होगी विमान सेवा। एयरपोर्ट से सटे G+2 बिल्डिंग की छत पर लगानी होगी लाल बत्ती। जमशेदपुर शहर में विमान सेवा शुरू किए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस माह के अंत तक या नवंबर की शुरुआत में विमान सेवा की सुविधा शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट से सटे सोनारी और कदमा में जितने भी आवासीय परिसर हैं, जिसके भवनों की ऊंचाई G+2 से ज्यादा है, उन्हें अपने मकान के ऊपरी भाग में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी लाल बत्ती लगाने को कहा गया है जो 24 घंटे कार्य करे। साथ ही फोटोग्राफ JNC कार्यालय में जमा करने को कहा है। सोनारी एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में मकान की हाइट तय करने और छतों पर आवाजाही प्रतिबंधित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए जा रहे हैं। रांची के मेन रोड में एक और व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, हुए जख्मी, जांच के लिए SIT गठित। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र की विष्णु गली स्थित मंगलम प्लाईवुड की दुकान में घुसकर अपराधियों ने व्यवसायिक सौरभ साबू को गोली मारकर हत्या कर दिया। गोली लगने से व्यवसायी की उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। वारदात को शुक्रवार के दिन करीब 12:30 बजे बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंजाम दिया। हमले के बाद मची अफरा तफरी के बीच मौका देखकर अपराधी भाग निकले। इधर सूचना पर डेली मार्केट, कोतवाली और हिंदी पीढ़ी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घायल व्यवसायी को लोगों ने तत्काल सेवा सदन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। दीपक प्रकाश ने कहा, झारखंड में बढ़ गया है भ्रष्टाचार, विकास कार्य ठप। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ भाजपा जांच भी करवाएगी और जेल भी भेजेगी। शुक्रवार को लातेहार पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गई है, जबकि विकास की गति ठप है। उन्होंने कहा कि राज्य में DMFT, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान निधि सहित लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है।